सो हेलो एंड वेलकम टू वर्सेटाइल कॉमेडियन। तो मैंने लोगों को देखा हुआ है भाई सोते हुए, घर पे सोते हुए देखा है, हमारे हॉस्टल में सोते हुए देखा है। लेकिन अगर प्रो मैक्स की बात करूँ ना, तो मैंने एयरपोर्ट पे देखा हुआ है। एयरपोर्ट पे, ट्रेन लाइन्स पे लाइक लोग जाके सो जाते हैं। और ऐसा नहीं कि हाँ मुसाफिर हैं सो रहे हैं, लोग सोने के लिए जा रहे हैं वहाँ पर। मैंने एक दोस्त से पूछा तू कहाँ जा रहा है, कहता है मैं ट्रेन लाइन जा रहा हूँ। मैं कहा वहाँ जाके क्या करेगा, कहते वहाँ ऐसी चल रही है ना, वहीं पे जाके सोऊंगा। ऐसा भी नहीं कि उसका घर नहीं है, वो जाके वहाँ सो रहा है। घर होने के बावजूद मैंने कईयों को देखा है एयरपोर्ट में जाके सो जाते हैं, बिल्कुल नॉर्मली सो जाते हैं। अब क्या होता है कि किसी का फ्लाइट डिले है या कोई फ्लाइट से आया है और दूसरा फ्लाइट जो है वो 2 घंटे है, अब क्या करेगा, हो सकता है वहाँ पर थोड़ा रेस्ट कर ले। मेरे दोस्त इनकी फ़्लाइट 2 बजे की थी, ये सुबह 6 बजे चले गए हैं। मैंने कहा एक बात बताओ, इतने सुबह जाकर तुम लोग करोगे क्या? 1-2 घंटे पहले चले जाते हैं। कहते नहीं नहीं, वहाँ जाएंगे तो सोने को मिलेगा ना। मेरे दोस्त वो कंबल उम्बल सब लेके चले गए अंदर, वहाँ पर बैठ के सोए हुए हैं लोग, चिल मार रहे हैं। लेकिन मैंने कहा कि ये दिमाग में तुम्हारे कहाँ था कि देखो घर में रहेंगे गर्मी होगी, वहाँ जाके सो जाएंगे, टाइम होगा वहीं से प्लेन पकड़ के निकल जाएंगे। मेरे कई दोस्त तो ऐसे हैं कि सिर्फ सोने के लिए जाते हैं, उनको प्लेन लाइन से कोई मतलब नहीं है, उनको एयरपोर्ट से कोई मतलब नहीं है। उनका ऐसा है कि भाई हमें सोना है। नॉर्मली वहीं पर चले जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। कोई भी अंकल जा रहे होंगे ना प्लेन में चढ़ने के लिए, अरे चाचा जी हम आपको छोड़ने के लिए आइए आइए, पहले फूल का माला पहना देंगे उनको, फिर अंदर लेके चले जाएंगे, फिर अंदर खुद घुस जाएंगे। अगर एयरपोर्ट पर कुछ भी फ्री का मिल रहा है फिर वो उन्हीं के लिए है, खा के वहीं लेटे हुए हैं। फिर शाम हो जाती है, फिर वो बंदे उठ रहे हैं, फिर बाहर आ रहे हैं। फूल का माला भी हाथ में है, क्यों, नेक्स्ट डे काम में आएगा। जानबूझ के सालों ने प्लास्टिक का माला बनाया हुआ है, ओरिजिनल लेके जाएंगे तो शाम तक मुरझा सकता है। पूरा का पूरा गर्मी के दिन में अगर कोई मुझे पूछता है ना कि तुम्हारे दोस्त कहाँ होंगे, भाई देखो अगर शाम हुई होगी तो घर पे होंगे, सुबह है तो सीधे एयरपोर्ट चले जाओ। मेरे दोस्त इतना एयरपोर्ट में रहते थे कि मेरे उनमें से 3 की शादी इस वजह से हो गई है क्योंकि उनके मम्मी पापा को जब पूछा गया कि बेटा करता क्या है, नहीं तो वो तो सुबह पूरा एयरपोर्ट में ही रहता है। कब से कब तक रहता है, जैसे कि सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक। लड़की वालों को लग रहा है कि ये लोग एरोप्लेन में काम करते हैं, पायलट होगा ये, पायलट। इनको मेले में लेके जाओ ना भाई, 24-25 साल के लौंडे हैं, ये पता है वो वाली गाड़ियाँ खरीद रहे होते हैं, वू वू। इनके उम्र में ना, इनके जो बड़े भाई के बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके भतीजे, भाई उनको खिलौना लेके देना चाहिए। उनको जो खिलौना आता है ना, ये बैठ के खेल रहे होते हैं। इनको देख देख के अब मेरा भाई मन कर चुका है। पहले मैं था ना कि नहीं यार मैं बड़ा हो चुका हूँ, अब मुझे ये सब चीज़ें करनी नहीं है। अब मैंने ऐसी हरकतें चालू कर दी हैं। मैं उनके घर जा रहा हूँ, लोग कहते हैं बच्चों को ढूंढ रहे हैं, मैं भी बच्चों को ढूंढ रहा हूँ। इस वजह से नहीं कि बच्चों के साथ मुझे खेलना है, मुझे उनके खिलौने चाहिए। एक बार एक बच्चे ने वो होता है ना स्पाइडरमैन का एक खिलौना लेके आया था। मैंने ज़िंदगी में पहली बार चोरी करी है, वो भी एक बच्चे से। बच्चा छोटा था, उसको पता नहीं चला, लेकिन अब वो बच्चा थोड़ा बड़ा हो चुका है। वो जब भी मेरे आंखों में देखता ना, मुझे लगता है वो खिलौना मांग रहा है। मुझे इतना गिल्ट हुआ कि मैंने नया खिलौना खरीदा, उसको दिया है। उसको लग रहा है मेरे चाचू बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुझे नया खिलौना ला के दिया है। शुक्र की बात यह है कि उसको स्पाइडरमैन के बारे में नहीं पता। मैंने उसको बोल दिया था कि बचपन में ना एक खिलौना तुमसे लेके गया था मैं, देखो मैंने तुम्हें वापस दिया। वो बच्चा बड़ा खुश हो गया। वो बच्चे ने मुझे पूछ भी लिया था कौन सा खिलौना, मैंने कहा स्पाइडरमैन का। अब मज़े की बात यह है कि जब वो बड़ा होगा और जब वो स्पाइडरमैन के 3-4 मूवीज़ देखेगा, मुझे नहीं लगता वो मुझे चाचू के बुलाने वाला है। वो पता क्या बोलेगा, ओए हेलो यू, ओए सफ़ेद कपड़ा। मुझे लगता है उसका सेम सीनरी होगा मेरी तरफ। मुझे लगता है वो पुनीत सुपरस्टार की तरह बोलेगा, तू तो गायब बैठे, मैं तुझे ही ढूंढ रहा था, बहुत दिन से मैं तुझे ढूंढ रहा था। मैं बहुत दिन से तेरा गेम बजाने के चक्कर में था, आज तू सामने आया। मुझे लगा वो मुझे ऐसा बोलेगा। लोग होते हैं ना बैंक चुराते हैं, बैंक में से पैसे चुराते हैं, देशों में सोना चुरा रहे हैं, मैं बच्चों के खिलौने चुरा रहा हूँ। मेरे स्कोप भी बड़ा नहीं लगता मुझे। हम लोग कंपनी में चले जाए ना,
कंपनी वाले बोलते हैं जैसे 5,000, हम लोग रेडी हो जाते हैं। महीने बाद मुझे $5,000 मिल रहे हैं, बाद मुझे पता चलता है कि $5,000 थे। लोग कह रहे हैं ना अपनी वैल्यू लगाओ, हमें पता ही नहीं है अपनी वैल्यू क्या है। एक बंदे ने मुझे देख लिया था खिलौना चोर, आज भी मुझे खिलौना चोर बोलता है। मैंने कहा भाई देखो, उसकी और मेरी डीलिंग हो गई है, तुम बीच में मत पड़ा करो ये सब चीज़ों में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक देन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड एंजॉय।